अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है और आज मैं आपके सामने मशहूर मुग़ल बादशाह जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर था, उसका एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, हर बादशाह ने कुछ न कुछ वज़ीर या मुदीर या मुशीर रखे होते हैं, तो अकबर बादशाह ने भी 9 ऐसे ज़हीन लोगों को अपना वज़ीर बनाया हुआ था, मुशीर बनाया हुआ था, जो तारीख़ की किताबों में 9 रतन के नाम से मशहूर हैं। अकबर ख़ुद भी एक ज़हीन आदमी था और उसने इन 9 रत्नों की जहानत से भी भरपूर फ़ायदा उठाया और इसी वजह से उसने बर्रे सगीर में, जो अब 7 ममालिक में तब्दील हो चुका है, उस पर 49 साल 8 माह हुकूमत की और अकबर आज़म कहलाया। उसका एक मशहूर और बड़ा ही मारूफ वज़ीर था जिसका नाम बीरबल था और वो तारीख़ की कुतुब में बहुत से वाक़यात उससे मुतल्लिक दर्ज हैं। आज उसी का एक अहम वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कहा जाता है कि एक दिन अकबर खाने की मेज़ पर खुद चाकू से सेब को छील रहा था, तो अचानक चाकू उसके हाथ से फिसल गया और उससे बादशाह की कलाई ज़ख्मी हो गई। जब बादशाह उससे ज़ख्मी हुआ तो बीरबल वहीं मौजूद था और उसके मुंह से बेअख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। बादशाह ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, एक तो मैं ज़ख्मी हो गया हूँ और दूसरा तुम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। बीरबल ने अर्ज़ किया, हजूर, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि इंसान को जब छोटी मुसीबत आती है तो वो यकीनन किसी बड़ी मुसीबत से बचाया जाता है। आपकी कलाई ज़ख्मी हो गई है तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। चुनाचे मैंने इसी बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बादशाह को उसकी ये दलील पसंद ना आई, उसका ये जवाब पसंद ना आया। उसने गार्ड्स को इशारा किया और उसने कहा, मेरी कलाई ज़ख्मी हो गई और ये शुक्र अदा करता है, इसे जेल में ले जाओ और वहाँ फेंक दो। तो बीरबल को जेल में फेंक दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो बादशाह अगले दिन अपने 4 साथियों के साथ शिकार पर चला गया और इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो लोग रास्ता भूल गए और ऐसे कबीले के हाथ लग गए जो जंगली कबीला था और वो उस दिन अपनी देवी की भेंट दिया करता था, यानी जो शख्स भी उनके उस दिन हाथ लगता तो वो उसे कुर्बान गाह में ले जाकर कुर्बान कर देते थे। तो हुआ ये कि वो उसे पकड़ कर इन चारों को और साथ में अकबर बादशाह को भी वो कुर्बान गाह की तरफ ले गए। तो बादशाह ने उनसे बहुत कहा कि मैं बादशाह हूँ और मेरा नाम अकबर आज़म है और ऐसे है वैसे है, लेकिन उन लोगों ने ज़रा भी ना सुना और सिर्फ इतना कहा कि हम आज के दिन अपनी देवी की जो है भेंट चढ़ाते हैं, किसी अजनबी की जान आज के दिन हम बख्श नहीं सकते। अकबर इस बात से बड़ा परेशान हुआ, लेकिन हुआ ये कि अकबर के चारों साथियों के उन्होंने सर उतार दिए। अब बारी अकबर बादशाह की थी। जब उन्होंने अकबर बादशाह का शाही लिबास उतारा तो उसकी कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी। तो उन्होंने पूछा, उन जंगलियों ने पूछा कि तुम्हारे कलाई पर क्या हुआ है? तो अकबर ने कहा कि मेरा हाथ कट गया था जिसकी वजह से ये मैंने पट्टी बांधी हुई है। तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी देवी के सामने किसी दाग लगे हुए शख्स की कुर्बानी नहीं करते, यानी जिसके जख्म लगा हो उसकी कुर्बानी हमारी देवी कबूल नहीं करती, इसलिए हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तो अकबर वहाँ से जब वापस अपने महल में आया तो उसने फ़ौरन बीरबल को वहाँ से निकलवाया जेल से और उसके सामने माजरत की और उसने कहा, अकबर ने सारी कहानी उसको बताई और कहा कि आज मुझे तुम्हारी बात याद आई कि छोटी मुसीबत में अल्लाह ने मुझे इसलिए डाला था कि शायद वो मुझे बड़ी मुसीबत से बचाना चाहता था और इसीलिए मेरी कलाई ज़ख्मी हुई और आज इसी कलाई के ज़ख्मी होने की वजह से मैं कत्ल होने से बच गया। तो लेकिन अकबर कहने लगा, ए बीरबल, तू बड़ा ज़हीन और फ़तीन है, मुझे ये बता कि कलाई ज़ख्मी होने से मैं तो कत्ल होने से बच गया, लेकिन तुम्हें मैंने जेल में डाला तो तुम्हें इसका क्या फ़ायदा हुआ? तो बीरबल ने बड़ा दानिशमंदाना जवाब दिया। उसने कहा, हजूर वाला, देखिए, अगर आपकी कलाई ज़ख्मी हुई तो आप एक बड़ी मुसीबत से बच गए, लेकिन जब आपने मुझे जेल में डाल दिया तो मैं भी एक बड़ी मुसीबत से बच गया। वो इस तरह कि अगर मैं जेल में ना डाला जाता तो मैं भी यकीनन आपके साथ शिकार पे जाता और आज उन वैश्यों के हाथों कत्ल हो जाता। तो इसलिए अल्लाह ने मुझे जेल में डालकर, छोटी मुसीबत में डालकर बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो
तो यही सबक है दोस्तों इस कहानी में कि जब अल्लाह ताला किसी मुसीबत में डालता है फिर भी उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और उस तकलीफ से निजात के लिए अल्लाह ताला के यहाँ दुआ करनी चाहिए। और जब अल्लाह ताला किसी को खुशी का मुकाम दे तो फिर भी इंसान को आपे से बाहर नहीं होना चाहिए, यानी फिर भी उसे तकब्बुर और गरूर का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी का सबक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको यहाँ और भी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ और इस्लामी वाक़यात, तारीख़ी वाक़यात मिलेंगे। और मेरी इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। जज़ाकुमुल्लाह, अहसनुल जज़ा, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।